हमारा एलेट का अभी अभी पेपर हुआ है। एलेट इज द एग्जाम फॉर एनएलयू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एनएलयू दिल्ली के जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे, क्या हम वो द हिंदू एनालिसिस में वो कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एंड अगर आप स्टूडेंट रहे हैं एजुगिरी के तो डू कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या लगता है। यहाँ पर मैं आपको अपना ओपिनियन दे रही हूँ, ठीक है। कोप 26 के बारे में बात हुआ और पूछा गया कि व्हाट इज द प्राइम फोकस ऑफ कोप। कोप क्या है हमें पता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है और बहुत ही आसान वर्ड्स में इन्होंने भी ऑप्शन में लिखा हुआ था ग्लोबल समिट एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इजी, कोई भी इसको सॉल्व कर सकता था और ये एजुगिरी के एनालिसिस और loggery.in के लेक्चर्स में भी कवर किया गया था बहुत बार। उसके बाद अ की थ्रस्ट एरिया फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन टुवर्ड्स सिक्योरिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन इट्स रैंक्स। हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये नवंबर दिसंबर की न्यूज में हमने पढ़ा था, क्यों, बिकॉज शी डाइड रिसेंटली एंड जस्टिस एम फतिमा बीवी इज द आंसर। वेरी इजी, ठीक है। अगेन कवर्ड इन picked up from the Hindu, covered in Edugiry analysis, loggery.in के भी लेक्चर्स में। What does gross domestic product measures, ठीक है। जीडीपी के बारे में हम बार बार पढ़ते हैं कि नीति आयोग की आरबीआई ने दे दिया है कि इतना होगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ले लिया है, तो हम बार बार जीडीपी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते रहते हैं। एंड ब्रॉडली अंडरस्टूड एज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अगेन वेरी वेरी इजी एंड फ्रॉम द हिंदू एजुगिरी एनालिसिस में बार बार कवर किया जाता है ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2015। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप वन लाइनर शायद पढ़ते तो वन लाइनर में वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एसडीजी की फुल फॉर्म और 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने दिए थे या फिर उसका एम क्या था वो बता देते, बट ये तो इन्होंने क्वेश्चन में ही आपको बता दिया, राइट। तो वन लाइनर्स पढ़ने से इतना फायदा नहीं होगा आपको इस एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एसडीजी इज नॉट ट्रू, ठीक है। वो कह रहे हैं रैंक कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जीडीपी। हमें पता है कि यहाँ पर गोल्स दिए जाते हैं और क्या क्या गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग दिए गए थे यहाँ पे ऑप्शंस, तो ईजी था अगेन एंड इट वॉज कवर्ड इन एजुगिरी एनालिसिस। द हिंदू में से क्वेश्चन पिक किया गया था, ठीक है, इन 1960 और loggery.in में भी आपको ये मिल जाता लेक्चर्स में भी। अगेन यहाँ पे मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करी गई जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक एडिटोरियल आया था। तो इससे हमें पता चलता है कि एडिटोरियल्स जो एक ही बार वन टाइम एडिटोरियल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर अगर आप ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हो फॉर एलेट देन दैट इज ऑफ अगेन इज ऑफ नो हेल्प, बिकॉज यहाँ पर आप बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे एंड दिस इज अगेन फ्रॉम द हिंदू। उसके बाद विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स रिमेन सेंट्रल इन एफर्ट्स टू इनेबल अ परमानेंट सोल्यूशन टू जियोपॉलिटिक्स tension between Russia and Ukraine, Minsk agreement। तो यहाँ पर ये भी बार बार पढ़ाए गए थे एजुगिरी पर भी, लॉगिरी पर भी एंड द हिंदू में से क्वेश्चन आया। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि एजुगिरी एनालिसिस में आया है, बट एजुगिरी एनालिसिस होता किसका है, द हिंदू का होता है। तो यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर है कि जितना आप द हिंदू को फॉलो करोगे रेगुलरली उतना ही आप अच्छे से एलेट के 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू एंड ओड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल सिचुएटेड इन केवाड़िया गुजरात इज ऑल्सो रेफर टू एज। ये भी आपने नवंबर दिसंबर के न्यूज़पेपर में कवर किया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसका नाम। तो राइट अगेन न्यूज़पेपर में से आया था। कवच के बारे में बार बार बात क्यों हुई, उड़ीसा वाला ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो कवच के बारे में बात हुई। अगेन देयर वाज अ रीसेंट एक्सीडेंट इन अनदर स्टेट, कवच के बारे में बार बार बात हुई। और हमें पता है इट इज अ सॉफ्टवेयर नेटवर्क डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड यूज्ड बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज टू इंटरसेप्ट एंड एनालाइज इंटरनेट ट्रैफिक। अगेन एजुगिरी loggery.in बार बार बात हुई। फाइव आइज अलायंस कब न्यूज़ में आया, जब कनाडा ने एलिगेशन लगाया इंडिया के ऊपर कि उन्होंने उनके वहाँ पर जो एक खालिस्तानी लीडर था उसको मारा। देन फाइव आइज इंटेलिजेंस के बारे में, अलायंस के बारे में बात हुई कि ये इंटेलिजेंस शेयर करते हैं अपनी। तो ये इनकी मेंबर्स के बारे में हमने बार बार बात करी थी, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन था न्यूज़पेपर के अंदर एंड एजुगिरी loggery.in में भी इट वॉज कवर्ड। G20 समिट के बारे में आई ऑलवेज टोल्ड यू कि एक क्वेश्चन तो बनता ही है G20 से। तो यहाँ पर द G20 summit in India brought together leaders from the world's major economies to address pressing global issues. India used this platform to underscore its commitment to fostering global growth and stability. Which of the following areas were not a focus of the summit? ठीक है, making space exploration was not the focus. ठीक है, global debt vulnerabilities, hunger and nutrition, gender digital divide, हमने दोबारा aims and purposes पढ़े थे। एंड अगर आपने अपने नोट्स रिवाइज किए
होते, देखिए वन टाइम रीड में आपको ये नहीं पता होता, बट अगर आपने अपने नोट्स रिवाइज किए होते तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। अगेन द हिंदू, एजुगिरी, लॉगिरी, सब पर ये लेक्चर्स जो हमारे होते हैं करंट अफेयर्स के मंथली, उसमें कवर किया गया था, बट रिविजन वॉज द की। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी लर्निंग्स मिल रही है हर क्वेश्चन में से, दैट द हिंदू हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है, रिविजन भी बहुत जरूरी है, और रिविजन नोट्स में से होंगे तो नोट्स होने जरूरी है। इंडियन प्रीमियर लीग में कौन है जो एक ही टीम से खेल रहा है 2008 से? विराट कोहली। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चंस ना, दीज आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। चलो विराट, अगर आप आईपीएल नहीं फॉलो करो, दिस इज अ क्वेश्चन आई क्रॉस आउट। 30 में से 1 क्वेश्चन एक है जो आप कह सकते हो क्रॉस आउट कर सकते हैं। नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन, बहुत बार मैंने पढ़ाया है ये द हिंदू में से, एजुगिरी पर, loggery.in पर। एस्ट्रॉइड बेनू था जिसके वो रॉक्स लेकर आया और फिर वो नेक्स्ट मिशन पे भी चला गया, राइट। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? अगेन वेरी इजी। अ की इंडियन फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव इज द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में हम बार बार बात करते रहते हैं, जैसे ही बांग्लादेश, बहुत सारी कंट्रीज जैसे ही न्यूज़ में आती हैं तो हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात किया था कि क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर प्रमोट करें। अगेन द हिंदू, एजुगिरी, लॉगिरी सब जगह पढ़ाया गया था। जनिपत अवार्ड्स के बारे में बार बार हमने पढ़ा था, लिटरेचर से रिलेटेड होता है। 66 क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि आउट ऑफ द हिंदू था, ये नहीं कवर हुआ था। देन हमारे पास 28 क्वेश्चन स्टिल वी हैव फ्रॉम द हिंदू। रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो के बारे में हम बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद बुकर प्राइज के बारे में इस बार बात हुई तो हमने पुराने जितने भी विनर्स थे उनके बारे में बात करी थी। अगेन द हिंदू, एजुगिरी, लॉगिरी पर पढ़ाया गया था। महात्मा गांधी ने नोबेल प्राइज नहीं जीता है, ये भी इस बार कवर करवाया था, द हिंदू में आया हुआ था ये, ठीक है। दिस क्वेश्चन माइट बी आई कैन से कि चलो नहीं कवर किया था। 3 क्वेश्चन हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? देखो यार ये तो बहुत ही ईजी था, सार्क के बारे में हम बार बार बात करते हैं, मेंबर कंट्रीज के बारे में बार बार बात करते हैं, तो अगेन कवर्ड, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, देखिए जैसे ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात होने लग गई कि कैसे उन्होंने हेल्प किया इंडिया के मिशंस को ग्रो करने पे, स्पेस मिशंस को ग्रो करने में, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात हुई, राइट। तो यहाँ पर हमें ये पता था कि उनकी क्या है, अगेन द हिंदू में से क्वेश्चन था ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नीदर साइन रोम स्टैचू? अभी अभी रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़, ठीक है, ये हमने कवर किया हुआ है। अमर अल बिशाद वाज द हेड ऑफ द स्टेट टू बी इंडिक्टेड बाय द इंटरनेशनल, ही इज इंडिक्टेड बाय द कोर्ट इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये भी कवर किया था, ठीक है। फिर उसके बाद विंस्टर फ्रेमवर्क तो हमने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद अग्रीमेंट क्या हुआ है वो भी हमने डिटेल में पढ़ा था। तो दिस वाज अ क्वेश्चन दैट यू कुड हैव सॉल्व्ड वेरी इजीली। ब्रिक्स के बारे में हमने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा था। अगेन ऑल ऑफ दिस, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिक्स एंड एवरीथिंग वाज समथिंग दैट वी स्टडीड, ठीक है ना। तो बहुत आराम से आप ये सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद G20 का भी हमने परमानेंट गेस्ट कौन इनवाइटी है ये भी कवर किया था। अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे जीडीपी के बारे में बार बार बात होती है वैसे होता रहता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर द गेमिंग इंडस्ट्री, ये वाला हम कह सकते हैं कि द हिंदू में हमने नहीं पढ़ा था। इसरो का PSLV का फुल फॉर्म, अगेन मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पर हम बहुत आराम से देख सकते हैं कि 25 to 26 क्वेश्चंस वर फ्रॉम योर द हिंदू। तो यार यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप द हिंदू हर रोज़ फॉलो करें, ठीक है। इसमें आप या खुद से पढ़ना चाहते हैं तो खुद से पढ़ सकते हैं, बट आई वुड एडवाइस कि आप या तो एजुगिरी का यूट्यूब चैनल फॉलो करें जहाँ पर 6 PM पे हर रोज़ एनालिसिस होता है, जहाँ पे आपके नोट्स भी बन जाते हैं, बिकॉज नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको दिखाया बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर आपने रिवाइज किए हुए थे नोट्स तभी आप अटेम्प्ट कर सकते थे, एंड बहुत सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी थे। तो अंडरस्टैंडिंग और रिविजन तभी हो पाएगी अगर आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप मेरे मंथली लेक्चर्स खरीद सकते हैं जो loggery.in पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर द हिंदू बेस्ड न्यूज़ कवर होती है, एंड बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा न्यूज़ भी हम कवर करवा रहे हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक ही सोर्स से सब कुछ कवर हो जाएगा। यहाँ पे 6 to 8 आवर्स के कंटेंट में आप फुल मंथ कवर कर पा रहे हैं, तो बहुत ही टाइम सेविंग है। और आपको डीजी नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्लास अटेंड कर सकते हैं एजुगिरी की, या फिर लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं loggery.in के। लर्निंग के लिए आपको या तो खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे एजुगिरी से, या फिर आप हमारे डिजी नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको लेक्चर्स के साथ ही मिल रहे हैं, जिसमें से आप लर्निंग और रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ पे बताया गया आपको कैसे लर्न और रिवाइज करना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं तो आपको वो इतना फ़ायदा नहीं देंगे, और अगर आप 1 लाइनर्स में से रट्टा मार कर जा रहे हैं तो अगेन अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट नहीं होगा, तो अगेन यू आर गोइंग टू लूज।
टॉपिक्स बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करने से फ़ायदा नहीं होगा, द हिंदू में जितना दिया हुआ है और उसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर करके ही फ़ायदा होगा। तो इसीलिए आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो एजुगिरी या फिर logiri.in के लेक्चर्स को ज़रूर फॉलो करें। 23 to 25 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली द हिंदू में से थे। मैं कहूँगी 25 तो बड़े आराम से ही थे, 23 वाला भी नहीं, 25 क्वेश्चन, एंड देयरफॉर एजुगिरी और logiri.in के लेक्चर्स में वो कवर्ड थे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, आपको करंट अफेयर्स जो है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक कवर करना रहेगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस नवंबर दिसंबर में से आए थे। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे ही एग्जाम पास में आता है वो न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ देते हैं, विच इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग। नवंबर के एंड तक से 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे, विच मीन्स अ लॉट। तो येस, यू हैव टू कवर योर न्यूज़ टिल द एंड। दैट्स इट। अगर आपके कोई भी कॉमेंट्स या क्वेरीज हैं विद रिगार्ड टू एनीथिंग, यू कैन लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आप एजुगिरी के फॉलोअर रह चुके हैं और आपने एलेट का एग्जाम दिया तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। दैट्स इट। एजुगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। अगर आप क्लैट पे भी ऐसी वीडियो चाहते हो तो डू कमेंट डाउन बिलो।